और जिस ज़मीन को लेकर के आप बेघर होंगे, उसके बाद उसी से प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होगा फिर आपको ऊंचे दरों पर बेचा जाएगा। यही हो रहा है। जब लोगों को नहीं खरीद पाते तो सरकार को खरीद लेते हैं, और सरकार ऐसे बिक जाती है, बिछ जाती है उनके तैयारी में, लाल कालीन बिछा दी जाती है उनके लिए, 1 रुपए की लीज पर जो है उनको बेच दी। इससे भाव तो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन सरकार इसको बीट दिखा रही है। 19 लाख रुपया रेट आपने लिख के दिया आरटीआई में, तो आरटीआई में क्यों नहीं लिख के दिया कि हम बंजर किसी भी जमीन को 8,40,000 के रेट से लिए हैं। हाल फिलहाल में हम लोग को न्यूज चलने के बाद जिला अधिकारी आए, बोले कि 15 दिन में सबको पेमेंट कर देंगे, लेकिन आज तक एक भी आदमी का पेमेंट नहीं हुआ। रोजी रोटी मेरा साफी छिना गया, जमीन गया, बगीचा गया, घर जा रहा है, पूरा बर्बाद हो गया ना। हम लोग अब इसमें बीच में क्या मरबे न करेंगे, क्या सरकार तो मरना ही चाह रहा है। सच छिन जाएगा अब आप लोगों को। तो छीन गए, बेघर हो गए हैं। इनसे जबरन ज़मीनें ली जा रही है, और ज़मीनें ले जाने के बाद सरकार क्या कर रही है, एक देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं उन्हें 1 रुपए की लीज पर जो है 33 सालों के लिए दे दी जा रही है। नमस्कार, मैं रोहित झा। ज़रा अपनी कल्पना शक्ति से ज़रा कल्पना कीजिए कि आपका एक घर हो, सुंदर मकान हो, आपकी ज़मीन हो, आपका पूरा परिवार हो। अचानक से एक दिन आपको ये नोटिस दे दिया जाए कि आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा। किस लिए घर खाली करना पड़ेगा? क्योंकि सरकार चाहती है कि आपकी ही ज़मीन पर एक पावर प्लांट लगे, और उस पावर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होगी उसी बिजली को आपको फिर बेचा भी जाएगा। मतलब आपसे पहले ज़मीनें ली जाएगी, और जिस ज़मीन को लेकर के आप बेघर होंगे, उसके बाद उसी से प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होगा फिर आपको ऊंचे दरों पर बेचा जाएगा। यही हो रहा है भागलपुर के पिरपैंती में। और ये तमाम ऐसे घर है, हम उसी कमालपुर के इलाके में मौजूद है, जहां लगभग 60 ऐसे मकान हैं जिनको ये नोटिस दे दिया गया है कि आप अपना मुआवजा ले लीजिए। मगर ये लोग नहीं लेना चाहते, अपना घर खाली नहीं करना चाहते। हमारे साथ एक ऐसे भी बुजुर्ग मौजूद है जिनकी 90 साल उम्र है अभी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी इलाके में गुजारी, लेकिन अब ये नोटिस पकड़ा दिया गया है कि भैया खाली करिए अपना घर, ज़मीन को छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे देश के एक महान उद्योगपति है, गौतम अडानी नाम है उनका। वो हर चीज़ खरीद लेते हैं। जब पत्रकारों को नहीं खरीद पाते हैं तो चैनल ही खरीद लेते हैं। जब लोगों को नहीं खरीद पाते तो सरकार को खरीद लेते हैं, और सरकार ऐसे बिक जाती है, बिछ जाती है उनके तैयारी में, लाल कालीन बिछा दी जाती है उनके लिए कि 1 रुपए की लीज पर जो है उनको बेच दी जाती है। क्या दुनिया के किसी देश में आपने ये घटना सुनी है कभी कि कोई उद्योगपति 1 रुपए की सालाना प्रतिवर्ष की जो है लीज पर जमीन ले लिया हो? और हजारों एकड़ की जमीन है। अगर मेरे पास आज ड्रोन होता तो मैं अपने ऊपर से, इस गांव के ऊपर से जरा ड्रोन उड़ाता और दिखाता आपको कि यहाँ पे कम से कम 10 लाख जो है पेड़ भी कटे जाएंगे पावर प्लांट जब लगेगा। और ये वही प्रधानमंत्री भी है जिन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी मिला था यूएन की तरफ से। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में उनका काफ़ी अमूल्य योगदान रहा है। तो वो जवाब दें शायद अब कि उनका पर्यावरण में कैसे योगदान रहा है। भाई 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, और ये जो पेड़ है यही उनका रोजगार भी था। यहाँ के जो किसान हैं, आम और लीची के बगीचे हैं यहाँ पर, वो कहाँ जाएंगे अब? आप उन्हें 2-4 पैसा पकड़ा तो देंगे उनकी ज़मीन और उनके मकान के बदले, मगर उनका जो रोजगार था, जो रोजी रोटी थी, वो तो छिन जाएगा उनसे। वो कैसे करेंगे फिर? कहाँ जाएंगे फिर? एक तरफ आप प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे होते हैं, गरीबों को अपना मकान दे रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी उभरती है कि जिनका मकान है, जिनका छत है, वो आप उनसे छीन रहे हैं। ये कैसा विकास है आपका? क्या इस तरीके से आप बिहार में विकास करेंगे? हम सिर्फ इस पावर प्लांट की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, हमने इससे पहले भी रिपोर्ट किया है। हम चौसा पावर प्लांट भी गए थे। वहां पर जब किसानों को मारा गया है, उनका सर फोड़ दिया गया है, कई लोग आईसीयू में भर्ती हो गए थे पुलिसिया बर्बरता की वजह से।
क्या यहाँ पर भी उसी तरीके से किया जाएगा बर्ताव? जबरन इनसे लिया जाएगा जमीन, इनका घर लिया जाएगा? और ये कहाँ का न्याय है? हम जरा यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह हुआ। हम किसान चेतना उत्थान समिति के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा श्रवण जी, क्या मामला है यहाँ का, जरा थोड़ा सा विस्तार से बताएं। किस साल में जरा पहला नोटिस आप लोगों को दिया गया? हम लोग का नोटिस जो है ना 23/6/11 में हम लोग का जमीन अधिग्रहण हुआ था, गजट हुआ था। उसी समय पहला नोटिस आया था हम लोग के पास। उसके बाद दूसरा नोटिस जो है डायरेक्ट पेमेंट का आया है। पेमेंट आया है, हम लोग पेमेंट 13-14 से पेमेंट भी उठाया है आदमी। ऐसा बात नहीं कि हम लोग पेमेंट भी नहीं उठाए हैं, पेमेंट भी उठाया है, कुछ आदमी बाकी भी है। लेकिन रेट का जो अंतर है, सरकार के यहाँ से जो RTI लगा के हम लोग पूछे तो सरकार के यहाँ से टोटल मौजा की 6 मौजा की जमीन ली गई है। 6 मौजा में टोटल मौजा 19 लाख का रेट दिया गया। जब हम लोग कुछ आंदोलन थोड़ा धीरा पड़ा, हम लोग को कुछ आदमी इधर उधर दिल्ली पंजाब कमाने के चले गए, तो उसके बाद जो है हम लोग को आंदोलन कुछ कम हुआ तो हम लोग आंदोलन का रूप चेंज किए। चेंज क्या किए कि हम कलम कॉपी पे आ गए। हर 15 दिन पे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना, नीतीश मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना, ऊर्जा विभाग सचिव, जिसको गृह विभाग, राष्ट्रपति, सबको चिट्ठी भेजना। तो उसी चिट्ठी के दौरान जो है तो मोदी जी गन से चिट्ठी जब आया यहाँ भागलपुर, तो वहाँ से हमको दिया गया कि आपकी ज़मीन 8,40,000 के रेट से लिया गया है, भीट ज़मीन। ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि तो जांच का विषय है ना, भीट है कि बगीचा है कि बंजर है, आप जांच किए हैं? जांच करके अगर बताते तो उसमें किसान था। हम लोग का ज़मीन देखिए, इधर टोटल बगीचा पड़ेगा, इधर जो है गंगई इलाका है, कुछ जो है 300 एकड़ गंगई इलाका पड़ता है, जो कि बाढ़ की पानी आती है हम लोग के यहाँ, अभी निकल गई। इससे भाव तो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन सरकार इसको बीट दिखा रही है, बंजर किस्म की जमीन। तो हम लोग का कहने का मतलब जब 19 लाख रुपया रेट आपने लिख के दिया RTI में, तो RTI में आप क्यों नहीं लिख के दिया कि हम बंजर किस्म की जमीन को 8,40,000 के रेट से लिए हैं? जबकि 6 मौजा 19 लाख दे रहे हैं, तो 19 लाख से रेट से पैसा दीजिए ना। सुरक्षा राशि है 60%, हम लोग को सुरक्षा राशि नहीं दिए हैं। प्रशासन राशि है 30%, वो भी नहीं मिला है। कहाँ से गलती है? विभाग का गलती है, किसान का गलती है? किसान यहाँ पे जान ही नहीं रखता, जानता ही नहीं है कि सुरक्षा क्या होता है। बस अचानक से नोटिस पकड़ा दिया जाता है। लूट घसोट जो है चालू है। अभी भी हाल फिलहाल में हम लोग को न्यूज चलने के बाद जिला अधिकारी आए, बोले कि 15 दिन में सबको पेमेंट कर देंगे, लेकिन आज तक एक भी आदमी का पेमेंट नहीं हुआ। जो आदमी का साफ सुथरा कागज भी पड़ा हुआ है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल जी, आपकी कितनी ज़मीन है लगभग? जमीन प्लांट में गई है लगभग? वही मेरा 3-4 एकड़ लगभग, 4 एकड़ के आसपास जमीन है। डर का भी पूरे गांव में वातावरण था, क्योंकि जब पहली बार नोटिस आया, आप लोगों को जानकारी सूचना मिली कि आप लोग की पूरे घर पूरी जमीन जो है सरकार अब लेना चाहती है। डर रहे हो गया पूरा, मतलब रात में नींद आने नहीं लगा हम लोगों को। तो अब रहा बात, अब घर भी चला गया, घर का भी कोई भी ऐसा है कि मतलब 40,000 रुपया डिसमिल दिया है हम लोगों को, कट्ठा हुआ 80,000। तो बताइए उतना में हम लोग घर नहीं होगा। काफी छोटे किसान लोग हैं यहाँ पे, मतलब रोजी रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं है उनके पास। रोजी रोटी वही बगीचा था ना, पेड़ आम का, वो तो चला गया ना, रोजी रोटी मेरा साफित छिना गया, जमीन गया, बगीचा गया, घर जा रहा है, पूरा बर्बाद हो गया ना हम लोग। क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा, आपका क्या नाम है? थोली। भय लगा था, डर लगा था जब पहली बार नोटिस आई थी आपको कि आपका घर छीन लिया जाएगा, है ना, सरकार लेना चाहती है, डर लगा था उस वक्त? कौन सी? डर लगल रहे जब पहला बार जब नोटिस आयल रहे सरकार से? खूब डर लगा। लोटी हम लोग लिबो नहीं किए। अच्छा, हाँ। आप लोग नोटिस भी नहीं लिए थे? नहीं। तो सरकार को देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते? नहीं देना। जन्म आपका यहीं हुआ है? जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है दिलीप यादव। दिलीप यादव जी। आप क्या करते हैं दिलीप जी? बता, अपना खेती गृहस्थी है।
आपकी खेती है अपनी? जी। तो सरकार के तरफ से जब ये सारी चीज़ें आई, हम्म, आप लोगों के संज्ञान में आया, जी। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हम लोग एक के मतलब कि डर भय लगने लगा। हम लोग तो अध्यक्ष जी जो थे तो अपना कानून व्यवस्था करवे रहा था। अब बाकी बात जो हुआ तो वो कर ही रहे हैं, और क्या करेगा। 10 लाख पेड़ ऐसा अनुमानित है कि लगभग 10 लाख पेड़ यहाँ पे काटे जाएंगे। 10 लाख पेड़ तो है ये है। हम्म, 10 लाख दम है पेड़। हम्म, 10 लाख उसमें कोई 10 लाख से ही बेसी होगा, ज़्यादा कम होंगे, नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा होंगे। कम नहीं होगा। लीची से और सबसे आम से सगवन से 10 लाख से ही ऊपर होगा। 10 लाख पूर्ण जाएगा। सरकार बोलता है कि तो वो तो आप लोगों का रोजगार का साधन था। पूरा रोजगार था। हम लोग का जैसे कि आम का सीजन से 5 लाख 10 लाख रुपया कमाते थे। अब वो जब सीजन आता था, सीजन जो आता आम और लीची का। हाँ, तो वो भी रोजगार चल गया। तो हम लोग अब इसमें बीच में क्या मरबे न करेंगे, और क्या करेंगे। सरकार तो मरना ही चाह रहा है। आपका क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुल्लो यादव हो। बल्लू यादव। बुल्लो यादव। क्या करते हैं बल्लू जी? खेती कोई बारी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आपका भी घर जा रहे हैं? हाँ जी, यही कौन सा घर है आपका? इधर ही है। यही वाला है, यही वाला घर जा रहे हैं। कितने परिवार हैं आप लोग? हम लोग परिवार करीब 50 आदमी है। 50 आदमी। ये सही यही घर में। 50 आदमी है? हाँ, ये दोनों घर में। अच्छा, दो घर में मिला करके? हाँ, दोनों घर मिला, सब भाई है। तो छत छिन जाएगा अब आप लोगों सब को? से छीन गए, बेघर हो गए अब घर से। चलिए, ये चीज़ें आप जब यहाँ पर आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। संज्ञान में जब इन लोगों की आया तो इन लोगों को भी डर लगा। ये लोग भी, इन लोगों के अंदर भी भय का माहौल था। लेकिन एक कंसेंट क्या होता है वो इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि सरकार ने कभी लिया नहीं इन लोगों से। सरकार अचानक से आती है और कहती है कि भाई हमें आपकी ज़मीनें चाहिए, और सरकार इनसे जो कीमत लगाती है वो काफ़ी कम कीमत होती है। इनका कहना था कि अगर आप ज़मीनें बिना बताए हमसे ले भी रहे हैं तो कम से कम वो कीमत तो अदा कीजिए जो बाज़ार का रेट है। जो हम सही कीमत पे अगर आप अपनी ज़मीन दे भी पाएंगे तो कहीं दूसरी जगह हो सकता है कि घर बना ले या दूसरी जगह ज़मीन खरीद ले, लेकिन जो कीमत आप अदा कर रहे हैं हमें, उस कीमत में हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमसे रोज़गार भी छिन जाएगा, बगीचे भी चले जाएंगे, घर भी चला जाएगा और ज़मीन भी चला जाएगा, तो हम सड़क पे आ जाएंगे कुल मिला करके। लेकिन ये चीज़ नहीं किया गया इन्हें। इनसे जबरन ज़मीनें ली जा रही है, और ज़मीनें ले जाने के बाद सरकार क्या कर रही है, एक देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं उन्हें 1 रुपये की लीज़ पर जो है 33 सालों के लिए दे दी जा रही है। तो ये स्थिति है यहाँ की। और मैंने जैसा कि कहा पहले भी, मुझे किसी ड्रोन की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने कैमरा पर्सन से कह दिया था, वो ऐसे तमाम विजुअल्स अपने कैमरे पर कैद कर चुके हैं। 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि 1000 एकड़ की जो ज़मीन है और उसी ज़मीन पे प्लांट लगेगा। प्लांट लगने के बाद क्या चीज़ें बदलती हैं वो अभी से नहीं पता, क्योंकि हमने ऐसी भी जगहों से हम रिपोर्ट करके आ रहे हैं जहाँ प्लांट लगने के बाद 4-5 सालों बाद भी स्थिति नहीं बदली है, और जो गाँव वाले थे उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इनका घर छीना जा रहा है, इनकी छत छीनी जा रही है, और उसी काल में छीनी जा रही है जहाँ पे प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान दिया जाएगा। पर जिनका पक्का मकान है उनसे ही मकान छीना जा रहा है। तो ये मौजूदा स्थिति है। आप बने रहिए विट्टी चोखा के साथ। कैमरे के पीछे सुनील, मैं रोहित झा, भागलपुर से।